हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक और स्टार पैटर्न इन सी लैंग्वेज। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक पैटर्न, इस पैटर्न को मुझे लूप की मदद से सी लैंग्वेज में बनाना है। इससे पिछले वीडियो में जब हमने स्टार पैटर्न 1 देखा था तो हमने एक बेसिक स्केलेटन बनाने के बारे में बात करी थी कि स्टार पैटर्न कैसा भी हो, कैसा भी शेप आपको बनाने के लिए दिया जाए, आप एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका कोड बहुत हद तक एक जैसा ही होगा। मिनिमम चेंजेस करके आप शेप चेंज कर देंगे। तो हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, बेसिक कोड बनाया था। तो पहले मैं एक बार वो कोड आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन। हम यहाँ पर 2 लूप लगा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप उसको ज़रूर देखिए, जिसमें ये बताया गया है कि ये कोड किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है एक इफ एल्स, जिसमें यहाँ स्टार या स्पेस में से कुछ एक चीज़ प्रिंट होने वाली है। इफ एल्स चलेगा तो दोनों में से कोई एक प्रिंट एफ चलेगा, पर ये इफ एल्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ इस फॉर लूप की मदद से 5 बार। तो यानी 5 बार ये प्रिंट एफ चलेगा और 5 चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी एक सीक्वेंस में, एक लाइन में। जब ये लूप एंड हो जाएगा तो प्रिंट एफ चलेगा जो कि लाइन को चेंज कर देगा, कर्सर को न्यू लाइन के बिगनिंग पे पहुंचा देगा। तो एक लाइन पूरी प्रिंट होने के बाद लाइन का चेंज होना, ये 2 स्टेप मैंने लिखी हैं। इन दोनों स्टेप को भी मैं रिपीट कर रहा हूं 5 बार, जिसका मतलब 5 अलग अलग लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। तो ये 5 ही क्यों हो रही हैं, ये हम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम कितनी लाइंस प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये वाला लूप फॉर आई वाला लूप ये डिसाइड कर रहा है कि शेप में कितनी लाइंस प्रिंट होंगी। जैसे जो शेप हमको बनाना है उसमें यहाँ 5 लाइंस दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 बार तक चलाया है। और जे वाला लूप कॉलम को डिसाइड करता है, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि कितने कॉलम्स हैं। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर 5 कॉलम्स भी हैं। तो ये 5 कॉलम्स होने की वजह से हमने इसको 5 बार चलाया। तो टोटल मिला के ये इफ एल्स चलेगा 5 × 5 यानी 25 टाइम्स, और 25 टाइम्स में से कुछ बार स्टार प्रिंट करेगा, कुछ बार स्पेस प्रिंट करेगा। कब स्टार प्रिंट करेगा और कब स्पेस प्रिंट करेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन इफ में लिखूंगा और मेरा ये शेप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ में क्या लिखना है यही हमको डिसाइड करना है, यानी हमारा हर बार कैसा भी शेप होगा प्रोग्राम यही बनेगा। बदलेगा क्या, ये इफ की कंडीशन बदल दी तो ये चेंजेस हो जाएंगे कि ये प्रिंट एफ कब चलना है और ये प्रिंट एफ कब चलना है। क्योंकि कंडीशन जब ट्रू रहेगी तभी तो स्टार प्रिंट होगा, वरना तो स्पेस प्रिंट होगा। तो हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आई और जे की किन वैल्यूज़ पर ये कंडीशन ट्रू रहे। आई और जे की वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि एक एक पोजीशन इस रीजन में आई और जे से यूनिकली डिफाइन होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस रीजन को एक रेक्टेंगुलर रीजन सपोज कर रहा हूँ। तो अगर ये आउटपुट स्क्रीन है और इस पे मैं चाहता हूँ कि एक स्टार पहली लाइन में प्रिंट हो जाए, फिर 2 स्टार अगली लाइन में प्रिंट हो जाए, पर कुछ इस तरीके से राइट साइड में अलाइंड होंगे ये। तीसरी लाइन में फिर 3 स्टार प्रिंट हो जाए, चौथी लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो जाए इस तरीके से, और 5वीं लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो जाए। ये मैं चाहता हूं। अब इस शेप को हम देखें तो ट्रायंगुलर शेप हमको दिखाई दे रहा है, पर हम इसको एक रेक्टेंगुलर रीजन सपोज करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि हमें इजीली समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दी जिससे कि पता चल रहा है कि ये 5 लाइंस, और मैं हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि एक एक रीजन साफ साफ हमें दिखाई देने लगे। अब आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के 5 लाइन्स हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो ये है 1, ये 2, ये लाइन नंबर लिख रहा हूँ मैं 4, 5। ये आई से डिनोट हो रहा है। आई की वैल्यू चेंज होती है मतलब लाइन चेंज हो जाती है, और जे की वैल्यू डिसाइड करती है कॉलम नंबर। तो 5 रोज हैं और 5 कॉलम हैं, तो जे की वैल्यू डिसाइड कर रही है
कॉलम नंबर। तो ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए। अब इसको बोलते हैं स्टेप 1। 4 स्टेप में हम पता कर लेंगे कि इफ की कंडीशन क्या लिखनी चाहिए। तो पहली स्टेप में जब आपने ये ड्रॉ किया तो आपको पता चला आई की वैल्यू 1 से 5 तक चलनी चाहिए, और जब आई की वैल्यू 1 हो तो जे की वैल्यू 1 से 5 तक चलनी चाहिए। लेकिन आई और जे की कोई भी कॉम्बिनेशन की बात करिए, जैसे आई 1 है और जे 1 है, तो आप इस पहले वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। आई 1 है और जे 2 है तो आप दूसरे वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, 25 ब्लॉक्स हैं, किसी भी ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आई और जे की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। आप अगर इस ब्लॉक के बारे में पूछें तो इसमें आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है। ऐसा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं होगा जिसमें आई और जे दोनों 3 हो। इसीलिए आई और जे की वैल्यूज डिसाइड करते हैं कि कोई पोजीशन कौन सी है। अब आई और जे की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी जिन पर मैं चाहता हूं कि स्टार प्रिंट हो वरना स्पेस प्रिंट हो। तो ऐसी कंडीशन में बनाना चाहता हूं इफ के अंदर लिखने के लिए, जो तभी ट्रू हो जब ऐसे ब्लॉक्स बने जिनके अंदर स्टार आए। तो आई और जे की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए स्टार आपको प्रिंट कराना है। ये बात के लिए आप स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में आप आई और जे की पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं। जैसे आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकती है। तो आई की वैल्यू 1 होने पर जे की वैल्यू क्या होगी? 5 होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही वैल्यूज लिख रहा हूं जिस पर स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 5 है तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 4, 5 तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 3, 4 या 5 है तो प्रिंट होना चाहिए स्टार। आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की वैल्यू 2, 3, 4 या 5 होनी चाहिए। आई की वैल्यू अगर 5 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या 5 में से कुछ होगी तो स्टार प्रिंट होगा। अब ये जो आपने सेकंड स्टेप में आई और जे की वो वैल्यूज लिखी हैं जिन पर स्टार आप प्रिंट कराना चाहते हैं, इसी काम को आप थोड़ा स्मार्टली लिखिए। यानी इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली। जब आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है तो जे की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ये यहां लिखा है। अब इसको थोड़ा स्मार्टली लिखिए। जैसे आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, 4, 5। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जे की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 3 या 3 से बड़ी। देखिए 3, 4, 5 है ना, तो ये सब इसमें आ गए। तो आप बजाय इसके कि एक एक वैल्यू बोलें, आप इसको रेंज में बोलें रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। तो जैसे आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है? जे की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी। अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी। आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, और 1 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये देखिए सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो वो कहलाएगी स्टेप नंबर 4। जनरलाइज करने का मतलब है मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू, पर यहां क्या लिखूं? क्योंकि यहां पर जनरलाइज करना चाह रहा हूं लेकिन ये सब अलग अलग हैं। लेकिन आप देखिए ये सब कुछ आई की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। जब आई 1 है तो यहाँ 5, तो क्या मैं यहाँ आई लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अगर आई की जगह 1 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पर मुझे क्या चाहिए? जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या मैं यहाँ 4 प्लस आई लिख दूं? 4 प्लस आई लिख दूंगा तो भी गलत। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 प्लस आई तो वो क्यों गलत है? जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ 5 बनना चाहिए, बन रहा है। लेकिन आई की वैल्यू 2 है तो 4 बनना चाहिए, क्या बन रहा है? नहीं, वो तो 6 बन रहा है। तो फिर ये गलत है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते। तो फिर यहाँ पे क्या करें? तो कुछ ऐसा सोचिए कि आई की वैल्यू 1 होने पर ये 5 आ जाए, 2 होने पर 4 आ जाए, 3 होने पर 3 आ जाए। तो
6 माइनस आई। देखिए आप, जब i की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 5 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज 4। i की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 4 रखूंगा i की वैल्यू तो ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। यानी जो i की वैल्यू रखूंगा उससे ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई। बस यही 4 स्टेप आपको हमेशा करनी होती हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई। हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब बस मैं इसको रन कर रहा हूं और आप देखेंगे कि हमने जो शेप सोचा था वो शेप प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, ये शेप प्रिंट हो गया। तो किसी भी शेप को प्रिंट करना है आपको इसी तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, सिर्फ आपको इफ कंडीशन को बदलने की ज़रूरत है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप अगर मेरे दूसरे वीडियो सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के पूरे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। शुरू से आखिरी तक आप सारे वीडियोस देखकर पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। हर दिन 2 नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो ये वेबसाइट एक्टिव है, इसीलिए आप इसको रेगुलरली विजिट करें, आपको हमेशा नया कंटेंट इस पर मिलेगा। इसलिए आप इसको बुकमार्क कर लीजिए। अब इस वेबसाइट को मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसमें सारे वीडियोस हिंदी में हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, और अगर आपको देखने के बाद ऐसा लगे कि वाकई में ये यूज़फुल हो सकती है तो आप तो इसे यूज़ करिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। सबसे ईजी तरीका है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ये आप तक पहुँच पाया है तो शायद किसी ने शेयर किया इसलिए आप तक पहुँच पाया है। तो ऐसे ही आप जब शेयर करेंगे तो दूसरों तक भी पहुँचेगा। तो मैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें खर्चा नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा कि मैं इसकी मार्केटिंग करूँ। तो सही तरीका यही होगा कि अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू।